सीरत अल-नबी इनवान जिक्र चंद जानसारों का। माँ ने दिनों भाइयों को बहुत तकालीफ पहुँचाई। आखिर आमिर रज़ी अल्लाह अन्हा तंग आकर हबशा को हजरत कर गए। आमिर रज़ी अल्लाह अन्हा के हबशा हजरत कर जाने से पहले एक रोज़ हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा घर आए तो देखा माँ और आमिर रज़ी अल्लाह अन्हा के चारों तरफ बहुत से लोग जमा हैं। मैंने पूछा, लोग क्यों जमा हैं? लोगों ने बताया, ये देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भाई को पकड़ रखा है और अल्लाह से अहद कर रही है कि जब तक आमिर बेदीनी नहीं छोड़ेगा, उस वक्त तक ये न तो खजूर के साए में बैठेगी और न खाना खाएगी और न पानी पिएगी। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये सुनकर कहा, अल्लाह की कसम माँ, तुम उस वक्त तक खजूर के साए में न बैठो और उस वक्त तक कुछ न खा पियो, जब तक कि तुम जहन्नम का ईंधन न बन जा। गर्ज उन्होंने माँ की कोई परवाह न की और दीन पर डटे रहे। इसी तरह हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा की कोशिशों से हजरत तलहा तीमी रज़ी अल्लाह अन्हा भी इस्लाम ले आए। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा उन्हें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और ये आपके हाथ पर मुसलमान हुए। उसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने इस्लाम लाने का खुलकर ऐलान कर दिया। उनका ऐलान सुनकर नवफिल इब्न अदुया ने उन्हें पकड़ लिया। उस शख्स को क़ुरैश का शेर कहा जाता था। उसने दोनों को एक ही रस्सी से बांध दिया। उसकी उस हरकत पर उनके कबीले बनु तमीम ने भी उन्हें न बचाया। अब चूंकि नवफिल ने दोनों को एक ही रस्सी से बांधा था और दोनों के जिस्म आपस में बिल्कुल मिले हुए थे, इसलिए उन्हें क़रीनीन कहा जाने लगा, यानी मिले हुए। नवफिल बिन अदुया के जुल्म की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल्लाह इब्न अदुया के शर से हमें बचा। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने इस्लाम कबूल कर लेने का सबब उस तरह बयान करते हैं। मैं एक मर्तबा बसरा के बाजार में गया। मैंने वहाँ एक राहब को देखा, वो अपनी खानकाह में खड़ा था और लोगों से कह रहा था, उस मर्तबा हज से आने वालों से पूछो, क्या में कोई हरम का बाशिंदा भी है? मैंने आगे बढ़कर कहा, मैं हूँ हरम का रहने वाला। मेरा जुमला सुनकर उसने कहा, क्या अहमद का ज़हूर हो गया है? मैंने पूछा, अहमद कौन? तब उस राहब ने कहा, अहमद बन अब्दुल्ला बन अब्दुल मतलब। ये उसका महीना है, वो उस महीने में ज़ाहिर होगा, वो आखिरी नबी है। उसके ज़ाहिर होने की जगह हरम है और उसकी हजरत की जगह वो इलाका है, जहाँ बागात हैं, सब्ज़ाज़ार हैं, इसलिए तुम पर ज़रूरी है कि तुम उस नबी की तरफ बढ़ने में पहल करो। उस राहब की कही हुई बात मेरे दिल में नक्श हो गई। मैं तेजी के साथ वहां से वापस रवाना हुआ और मक्का पहुंचा। यहाँ पहुंचकर मैंने लोगों से पूछा, क्या कोई नया वाकया भी पेश आया है? लोगों ने बताया, हाँ। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अमीन ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देना शुरू की है। अबू बकर ने उनकी पैरवी कबूल कर ली है। मैं ये सुनते ही घर से निकला और अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा के पास पहुंच गया। मैंने उन्हें राहब की सारी बात सुना दी। सारी बात सुनकर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और आपको ये पूरा वाक़या सुनाया। आप सुनकर बहुत खुश हुए। इसी वक्त मैं भी मुसलमान हो गया। ये हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा इशरा मुबशरा में से हैं, यानी जिन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बिशारत दी, उनमें से एक हैं। इसी तरह हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की कोशिशों से जिन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कलमा पढ़ा, उनमें से 5 इशरा मुबशरा में शामिल हैं। वो ये हैं, हज़रत ज़बीर, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा,
हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हुम, बाज़ ने उनमें छठे सहाबी का भी इजाफ़ा किया है, वो हैं हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हा। उन हज़रात में हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुर्रहमान और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हुम कपड़े के ताजिर थे। हज़रत ज़बीर रज़ी अल्लाह अन्हा जानवर ज़बह करते थे और हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा तेल बनाने का काम करते थे। उनके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ईमान लाए। वो अपने इस्लाम लाने का वाक़या यूँ बयान करते हैं। मैं एक दिन अक्बा बिन अबी माइक के ख़ानदान की बकरियां चरा रहा था। इसी वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आ गए। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा भी आपके साथ थे। आपने पूछा, क्या तुम्हारे पास दूध है? मैंने कहा, जी हाँ, लेकिन मैं तो अमीन हूँ, यानी ये दूध तो अमानत है। आपने फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बकरी है जिसने अभी कोई बच्चा न दिया हो? मैंने कहा, जी हाँ, एक ऐसी बकरी है। मैं उस बकरी को आपके करीब ले आया, उसके अभी थन पूरी तरह नहीं निकले थे। आपने उसकी थनों की जगह पर हाथ फेरा, इसी वक्त उस बकरी के थन दूध से भर गए। ये वाक़या दूसरी रिवायत में यूँ बयान हुआ है कि उस बकरी के थन सूख चुके थे। आपने उन पर हाथ फेरा तो वो दूध से भर गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ये देखकर हैरान रह गए। वो आपको एक साफ पत्थर तक ले आए, वहाँ बैठकर अपने बकरी का दूध दोहा। आपने वो दूध अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा को पिलाया, फिर मुझे पिलाया और आखिर में आपने खुद पिया। फिर आपने बकरी के थन से फरमाया, समझ जा। चनाचा थन फौरन ही फिर वैसे हो गए जैसे पहले थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, जब मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये माजज़ा देखा तो आपसे अर्ज़ किया, "ए अल्लाह के रसूल, मुझे उसकी हकीकत बताइए।" आपने ये सुनकर मेरे सर पर हाथ फेरा और फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुम तो जानकार हो। ये अब्दुल्ला बिन मसूद बाप की बजाय माँ की तरफ से ज्यादा मशहूर थे। उनकी माँ का नाम अमब था। उनका कद बहुत छोटा था, नहायत दुबले पतले थे। एक मुर्तबा सहाबा उन पर हंसने लगे तो आपने अरशाद फरमाया, अब्दुल्ला अपने मर्तबे के लिहाज से तराजू में सबसे भारी हैं। इन्हीं के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया था, अपनी अमद के लिए मैं भी इसी चीज पर राजी हो गया जिस पर इब्न अब्द यानी अब्दुल्ला इब्न मसूद राजी हो गए, और जिस चीज को अब्दुल्ला बिन मसूद ने अमद के लिए नागवार समझा, मैंने भी उसको नागवार समझा। आप उनकी बहुत इज्जत करते थे, उन्हें अपने करीब बैठाया करते थे, उनसे किसी को छपाया नहीं करते थे, इसीलिए ये आपके घर में आते जाते थे। ये नबी करीम के आगे आगे या साथ साथ चला करते थे। आप जब गस्ल फरमाते तो यही पर्दे के लिए चादर तान कर खड़े होते थे। आप जब सो जाते तो यही आपको वक्त पर जगाया करते थे। इसी तरह जब आप कहीं जाने के लिए खड़े होते थे तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा आपको जूते पहनाते थे। फिर जब आप कहीं पहुँच कर बैठ जाते तो ये आपके जूते उठाकर अपने हाथ में ले लिया करते थे। उनकी इन्हीं बातों की वजह से बाज़ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में मशहूर था कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों में से हैं। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाया करते थे, दुनिया तमाम की तमाम गमों की पूंजी है, उसमें अगर कोई खुशी है तो वो सिर्फ वक्ती फ़ायदे के तौर पर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा ईमान लाए।